आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है कणीय प्रदूषक जीवधारियों की रिक्त स्थान को प्रभावित करते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, कणीय प्रदूषक क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो हमारा जो वायुमंडल है दोस्तों, हमें पता है हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक होती है, फिर ऑक्सीजन है, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस प्रकार की बहुत सारी गैसें हमारे वायुमंडल में उपस्थित हैं, ओजोन है। ठीक है। अब इन गैसों के अलावा दोस्तों क्या होता है, जैसे हम औद्योगिक हमारी फैक्ट्रियां चल रही हैं बहुत सारी, तो वहाँ पे कोयला जल रहा है, तो कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर निकली चिमनी में, चिमनी से बाहर निकली, वायुमंडल में मिल रही है। तो क्या होता है, छोटे छोटे कोयले के बहुत ही छोटे छोटे कण जो होते हैं वो भी वायुमंडल में मिल जाते हैं। इसके अलावा धूल के कण मिले रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी जल वाष्प होती है, इसके कण वायुमंडल मिले रहते हैं। तो वायुमंडल में जितने भी कण जो कि ठोस अवस्था में हो अथवा द्रव अवस्था में हो, वे वायु में अगर घुले हुए हैं, तो ये सभी कण जो हैं जो कि ठोस अथवा द्रव अवस्था में वायु में घुले हैं, इन सभी को हम क्या कहते हैं, कणीय प्रदूषक कहते हैं। तो समझ में आ गया आपको कणीय प्रदूषक क्या है। तो कणीय प्रदूषक क्या है दोस्तों, वायु में घुले सभी प्रकार के ठोस अथवा द्रव अवस्था के कण जो कि जीवधारियों व मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं, कणीय प्रदूषक कहलाते हैं। अब दोस्तों, कौन सा कणीय प्रदूषक हमारे लिए हानिकारक होगा, कौन सा नहीं, ये दोस्तों निर्भर करता है उस कणीय प्रदूषक के जो आकार है उस पर निर्भर करता है। तो अगर हमारा जो कणीय प्रदूषक का कण है वो अगर थोड़ा बड़ा आकार का है, बड़े आकार का मतलब इसको यहाँ मतलब ऐसा कण दोस्तों, ऐसा कणीय प्रदूषक जिसका की आकार अर्थात जिसका व्यास जो है वो 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। 10 माइक्रोमीटर से कम आकार वाले जो जितने भी कणीय प्रदूषक हमारी सांस के साथ हमारे शरीर में जाएंगे, ये क्या होते हैं, आसानी से दोस्तों हमारे जो फेफड़े हैं उनमें जाके जमा हो जाते हैं। और जब हम दोबारा से सांस को गैस को अपनी श्वसन क्रिया के दौरान वायुमंडल में छोड़ते हैं, तो उस समय ये कणीय प्रदूषक हमारी सांस के साथ दोबारा शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे ये फेफड़ों में जमा होते रहेंगे। तो यहाँ पे फेफड़ों का कैंसर हो सकता है इससे, और हमारी जो श्वसन क्रिया है इसमें दोस्तों एलर्जी हो सकती है हमारी श्वसन क्रिया में। ठीक है। तो पूरी तरीके से जो कणीय प्रदूषक हैं ये दोस्तों क्या करते हैं, जो जीवधारी हैं, मनुष्य हैं, उनकी श्वसन क्रिया को दोस्तों ये प्रभावित करते हैं। क्योंकि फेफड़ों से लेकर नाक तक जो भी हमारी क्रिया होती है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करने की और बाकी की गैसों को बाहर निष्कासित करने की, ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन क्रिया कहलाती है। और यहाँ पे दोस्तों जो भी हमारे शरीर के भाग हैं, जैसे फेफड़े हैं, श्वसन नलिका है, ठीक है, इन सभी में दोस्तों ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनमें कोई ना कोई बीमारी, जैसे यहाँ पे अस्थमा हो जाता है, फेफड़ों की बीमारी क्या हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, टीबी हो सकती है, या फिर फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है इससे। तो इस प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये कणीय प्रदूषक जीवधारियों की श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं दोस्तों, ये श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं, श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे सही उत्तर क्या है दोस्तों, श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा दोस्तों, श्वसन क्रिया। ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं, श्वसन क्रिया। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।